हेलो एवरीवन। अब हम भारतीय विचारकों में जे कृष्णमूर्ति पर चर्चा करने जा रहे हैं। इससे पूर्व रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और विचारकों पर हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर आप ये समझ लें कि जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे विचारक हैं जिन्हें भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों के साथ रहने का मौका मिला था। तो ऐसे समय में इनमें भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन के एक समन्वय का स्वरूप आप देखेंगे। इनका जन्म 11 मई 1895 को चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था और ये इनके पिताजी का नाम जिद्दू नारायण था, जबकि माताजी का नाम जिद्दू संजीवम्मा है। ये दोनों के दोनों लोग एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनका संबंध श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसॉफिकल सोसाइटी से था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसका मतलब कि आप जानते हैं अडियार में जिसका एक सेंटर रहा है, वहां पर 1908 में इनके पिता परिवार सहित इसी आश्रम में रहने लगे थे। तो इस तरीके से एक पारिवारिक पृष्ठभूमि ही इनकी एक दार्शनिक विचारधारा और पर्यावरण की है। 1920 में ये पेरिस गए हुए थे इस बात के लिए कि ये एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक साल बाद श्रीमती एनी बेसेंट इन्हें अडियार वापस ले आई थी। 17 फरवरी 1986 को कैलिफोर्निया में वापस जब शिक्षा के दौरान वो एक अपने शैक्षिक सम्मेलन में गए हुए थे तो वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब इनके शैक्षिक दर्शन के पहले इनकी रचनाएं देख लेते हैं। ये वैसे तो जे कृष्णमूर्ति ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारी पुस्तकों में इनकी रचनाएं मिलेंगी आपको, लेकिन इनकी प्रमुख रचनाओं में हिंसा से परे, शिक्षा और जीवन का तात्पर्य, ज्ञान से मुक्ति, शिक्षा संवाद, जीवन की पुस्तक और आमूल क्रांति की आवश्यकता, नीड ऑफ अ सब्सटेंशियल रेवोल्यूशन एक बुक है और इन बुकों पर इन्होंने अपने शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत किया है। दार्शनिक विचारधारा को अगर हम देखें तो तत्व मीमांसा के तहत इन्होंने कहा है कि पिंड यानी जो इंसान का स्वत्व है, सूक्ष्म शरीर है, में ही ब्रह्मांड है, यानी जीव में ही ब्रह्मांड है। जीव और ब्रह्मांड अलग अलग नहीं है। जीवन एक इकाई है, इसका विभाजन संभव नहीं है, ये कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। ज्ञान मीमांसा के तहत इन्होंने कहा है कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी में कार्य करने हेतु ज्ञान की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप सही से शिक्षित नहीं हैं, आपको सही चीजों का ज्ञान नहीं है, तो आप अपने कार्यों को पूर्णता के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कार्य करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता है वो आप में नहीं होगा। तो इसके लिए आचार मीमांसा में इन्होंने कहा है कि चूंकि इन्होंने दूर देशों की भी यात्रा की है और पाश्चात्य जीवन शैली से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो इन्होंने कहा है कि भौतिक साधन संपन्न होकर भी व्यक्ति सुखी नहीं है। ये बात देखी इन्होंने कि अगर व्यक्ति सुविधा संपन्न होने के बाद सुखी नहीं है तो इसका मतलब सुख का माध्यम भौतिक संसाधन न होकर के आत्म संतुष्टि है। और इन्होंने कहा है कि भौतिक साधन संपन्न होकर भी सुखी न हो पाना आत्म संतुष्टि को सर्वश्रेष्ठ बनाता है, यानी वही व्यक्ति सुखी है जो अपने आप में संतोष को पा लेता है। ठीक है। शिक्षा के अर्थ में इन्होंने कहा शिक्षा पाकर ही व्यक्ति को जीवन को सही से समझ सकता है और सद्मार्ग पर चलता है। इस तरीके से शिक्षा व्यक्ति को सद्मार्ग में चलाने वाला एक माध्यम है, या शिक्षित व्यक्ति सद्मार्ग और कुमार्ग में अंतर कर पाता है। उद्देश्य के तौर पर शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यवसायिक विकास और चरित्र निर्माण की शिक्षा। शैक्षिक उद्देश्यों को अगर ध्यान से देखें तो चूंकि सारे के सारे विचारक मानव स्वभाव के प्रेमी और मानव का विकास करने वाले माने जाते हैं, तो उस तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों में हर वो उद्देश्य आ जाएगा जो व्यक्ति का सही विकास कर रहा है। पाठ्यक्रम में संपूर्णता का विकास हो, यानी व्यक्ति में कंप्लीटनेस आए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। अनुभव और परीक्षण आधारित विषयों की प्रधानता इन्होंने बताई है। इन्होंने बताया है कि शिक्षा का स्वरूप जितना सरल होगा, शिक्षा उतनी ही कारगर और सार्थक होगी। शिक्षण विधि में इन्होंने कहा है कि शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता होनी चाहिए, यानी कोई भी विधि हो, इस विधि में इस तरीके से इन्होंने प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि और विश्लेषण विधि
पर इन्होंने ध्यान दिलाया है कि ये विधियां मुख्य रहेंगी। और अध्यापक के तौर पर इन्होंने कहा है शिक्षित और सामाजिक कुशलता प्राप्त व्यक्ति ही अध्यापन का कार्य कर सकता है, यानी अध्यापक को पहले खुद में शिक्षित और संपूर्ण होना चाहिए, तभी वह शिक्षा को सही ढंग से आयोजित कर पाएगा। अनुशासन में इन्होंने कहा है कि आंतरिक और बाह्य अनुशासन, दोनों अनुशासन व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और प्रभावात्मक अनुशासन, जिसमें कि शिष्य अपने शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अनुशासन में रहता है, ऐसा अनुशासन कारगर और उचित होगा। और प्रौढ़ शिक्षा पर इन्होंने कहा है कि जीवन की शिक्षा के बिना नहीं होना चाहिए, शिक्षा व्यक्ति के लिए आवश्यक है। उपाधियां प्राप्त करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, कार्य अनुभव पर बल दिया जाना चाहिए, यानी वही शिक्षा अच्छी है जो व्यक्ति को वास्तव में सांसारिक जीवन में अपनी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सके। तो इस तरीके से शिक्षा व्यक्ति को समाज में जीने का एक माध्यम है और व्यक्ति को समाज में जीने के लायक बनाती है। इस तरीके की विचारधारा के समर्थक हमारे जे कृष्णमूर्ति जी थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।